स्त्री प्रत्यय प्रकरण के इस वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर उज्ज्वल गोस्वामी, सह आचार्य संस्कृत राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में कार्यरत हूँ। स्त्री प्रत्यय प्रकरण अधिकार में हमने सर्वप्रथम जो सूत्र पढ़ा था वह स्त्री प्रकरण के अधिकार का सूत्र था। उसमें हमने स्त्रियाम सूत्र का अध्ययन किया था। सर्वप्रथम जो सूत्र पढ़ा गया स्त्री प्रकरण में वह स्त्रियाम सूत्र था। उस सूत्र से लेकर के समर्थानाम प्रथमाद वा उस सूत्र तक जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं या कहे जाएंगे उनका अधिकार या यूं कहें वे प्रत्यय स्त्रीत्व की विवक्षा में कहे जाएंगे। फिर पिछले 2-3 वीडियो में हमने एक सूत्र देखा, टिड ढाणाए द्वयसज दधनय मात्रच तयप ठक ठय कय क्वरप। इस सूत्र ने बताया कि स्त्रीत्व की विवक्षा में किन किन प्रत्ययांत शब्दों से यीप प्रत्यय होता है। इससे पहले हमने टाप प्रत्यय पढ़ा था अजाद्यतश्च टाप सूत्र के द्वारा, और एक उगितश्च सूत्र पढ़ा था जो गीप प्रत्यय का विधान करता है। यह गीप प्रत्यय का दूसरा सूत्र है। इस दूसरे सूत्र में हमने टित प्रत्ययांत शब्द से गीप प्रत्यय का विधान देख लिया। ध प्रत्यय से गीप प्रत्यय का विधान देखा। अब यहाँ हम दो प्रत्ययों को एक साथ बनने वाले जो शब्द हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ कहता है कि टिड ढाणाए द्वयसज दधनय मात्रच तयप ठक ठाए कय क्वरप। अनुपसर्जन जो टित आदि प्रत्यय जिसके अंत में हो, टित आदि से मतलब ये सूत्र में जो प्रत्यय बताए गए हैं ये प्रत्ययांत जो प्रातिपदिक हैं उन प्रातिपदिकों से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। तो यहाँ हम अण और अय प्रत्ययांत शब्द देखेंगे। दोनों ही प्रत्यय तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत पढ़े गए हैं। अण प्रत्यय से तद्धित प्रकरण में ऐन्द्र शब्द बनता है और अय प्रत्यय से औत्स शब्द बनता है। तद्धित प्रकरण की यदि हम बात करें तो अण से ऐन्द्र कैसे बनता है, तो ऐन्द्र का यदि हम विग्रह करते हैं लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह, तो इंद्रो देवता अश्य, इस प्रकार से यह लौकिक विग्रह बनता है। और अलौकिक विग्रह यदि करते हैं तो इंद्र प्लस सु, इस प्रकार से विग्रह बनता है। ऐसे ही औत्स शब्द का यदि हम लौकिक विग्रह करते हैं तो उत्स प्लस गस, अलौकिक विग्रह में यह रूप बनता है। तो ऐन्द्र शब्द में प्रागदिव्यतीय अण में प्रागदिव्यतीय अर्थ में वहां सास्य देवता, वह उसका देवता है, इस अर्थ में अण प्रत्यय का विधान सास्य देवता सूत्र द्वारा बताया गया है। तब हमारी स्थिति बनती है इंद्र प्लस सु प्लस अण। अब इस स्थिति में यदि हम बात करते हैं, जैसा हम बार बार कहते हैं कि जब प्रत्यय प्राप्त होता है तो प्रत्यय में विकार कार्यों को सर्वप्रथम करते हैं। तो अण प्रत्यय प्राप्त होने के बाद अण में ण अंतिम हल है, णित है, तो ण की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है, तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है, तो अशेष रहता है। और सुपो धातु प्रातिपदिक से प्रातिपदिक इंद्र के सुप सु का लुक हो जाता है।
तब इंद्र प्लस अ बनता है। और इंद्र प्लस अ बनने के बाद तद्धितेष्वचाम आदेश सूत्र से, क्योंकि णित प्रत्यय है अण, तो ञित या णित प्रत्यय परे होने पर तद्धित का तो आदि अच को वृद्धि आदेश होता है। तो इंद्र के आदि अच ई को वृद्धि आदेश हो जाता है। तो ई को वृद्धि हमेशा आई होती है, तो ऐन्द्र प्लस अ बन जाता है। अब ऐन्द्र प्लस अ में तद्धित प्रत्यय परे होने के कारण यचि भम और यश्येति च सूत्र से ऐन्द्र के भ संज्ञक टी का लोप होता है। टी क्या होती है? अचो अंत्यादि टी सूत्र से टी अंतिम अच कही जाती है। तो ऐन्द्र के र में स्थित जो अकार है उसकी टी संज्ञा होती है और यश्येति च से उसका लोप हो जाता है, तो र भी हल हो जाता है। तो ऐन्द्र प्लस अ मिलाने पर ऐन्द्र शब्द तद्धितांत का बन जाता है। अब यहाँ अण प्रत्ययांत होने के कारण टिड्ढाण ऐ सूत्र से अदंत प्रातिपदिक ऐन्द्र शब्द से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है, तब ऐन्द्र प्लस गीप बनता है। और गीप में अब प्रत्यय में हम जो भी विकार कार्य करने हैं उन विकार कार्यों को करेंगे। तो हलंत्यम सूत्र से गीप में स्थित जो अंतिम हल पकार है उसकी यहाँ इत संज्ञा हो जाती है। तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक होने के कारण पकार का लोप हो जाता है, तब ऐन्द्र प्लस गी बनता है। लशक व तद्धिते सूत्र का हमने देखा था कि प्रत्यय के आदि में स्थित ल, श अथवा क वर्ग का कोई वर्ण हो तो उनकी इत संज्ञा होती है। यहाँ गी में गकार है, क वर्ग का पंचम वर्ण गकार है, तो इस गकार की इत संज्ञा हो गई। तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक का नित्य लोप विधान है, इसलिए गकार का भी लोप हो गया। तदुपरांत यचि भम सूत्र से ईकार परे होने पर पूर्व वर्ण समुदाय की भ संज्ञा होती है, क्योंकि ईकार अच है, अच ईकार परे होने पर पूर्व वर्ण समुदाय ऐन्द्र की भ संज्ञा हो जाती है। यचि भम सूत्र से भ संज्ञा होने के बाद यश्येति च सूत्र कहता है कि भ संज्ञक टी का लोप होता है ईकार या तद्धित प्रत्यय परे होने पर। तो ईकार परे होने के कारण यहाँ भ संज्ञक ऐन्द्र की टी जो है वो अंतिम अकार है, उस अंतिम अकार का लोप हो जाता है, तब ऐन्द्र प्लस ई अर्थात संयोग करने पर ऐन्द्री शब्द बनता है। अब नवीन शब्द स्त्रीत्व की विवक्षा में ऐन्द्री बन गया। अब पद बनाने की प्रक्रिया हम प्रारंभ करते हैं। तो पद बनाने की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि हम सुप आदि विभक्तियों की प्राप्ति करते हैं। तु औजस इत्यादि सूत्र के साथ सुऔजस जो सूत्र है ये 7 विभक्तियों के साथ 3-3 वचनों के हिसाब से 21 प्रत्ययों का विधान बताया गया है। यह सूत्र क्रमबद्ध तरीके से याद रहना चाहिए। सु औजस अम औटशस टाभ्याम भिस गीभ्याम भ्यस गस्सीभ्याम धस गस ओस आम गी ओस सुप। तो सु से लेकर के प तक चलता है, इसलिए इसको सुप प्रत्यय कहते हैं। तो सुपह प्रत्यय परश्च और ज्ञाप प्रातिपदिकात। अब ऐन्द्री शब्द क्योंकि गी प्रत्ययांत है, ज्ञंत है, तो ज्ञंत से परे सुप विभक्तियों की प्राप्ति होती है। अब सुप विभक्तियों में कौन सी प्राप्ति होती है? तो सुप में सु औजस आदि जो 7 विभक्तियों के प्रत्यय बताए गए हैं वह क्या है? क्रमशः प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में बताए गए हैं। तब हम देखते हैं कि द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने
इस सूत्र की सहायता से प्रथमा विभक्ति एक वचन में ऐन्द्री प्लस सु रूप बनता है, सु विभक्ति प्राप्त होती है। उपदेशेनुनासिक इत सूत्र से सु चूंकि उपदेश है और अनुनासिक अच वाला है। पूर्व में बारंबार मैंने बताया है तद्धित प्रकरण में भी कि उपदेश क्या होता है, कि जो भी हमारे वैयाकरणाचार्यों के द्वारा बात कही गई है। तो वैयाकरणाचार्यों के द्वारा व्याकरण में तीन तरह की बात कही है, एक सूत्र रूप में कही है, एक वृत्ति रूप में कही है, एक टीका रूप में कही है। तो इन तीनों ही प्रकार के जो भी बातें कही गई हैं वो उपदेश कही जाती हैं। तो सु विभक्ति जो आई है वो सूत्र से आई है, इसलिए उपदेश है। तो उपदेश में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। अनुनासिक अच यहाँ पर ऊकार है, तो ऊकार की उपदेशेज अनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। तस्य लोपः से इत संज्ञा ऊकार का लोप हो जाता है, तब ऐन्द्री प्लस स बनता है। अब स क्योंकि अप्रक्त हल है, तो अप्रक्त हल का हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिष्य प्रक्तम हल से यंत ऐन्द्री शब्द से परे सु के अप्रक्त हल सकार का लोप हो जाता है, तब हमारा रूप बनता है ऐन्द्री। यह एक पद सिद्ध हो जाता है स्त्रीत्व की विवक्षा में ज्ञंत के रूप में। जैसा कि हमें ज्ञात है, सर्वप्रथम हमने आबंत टाप प्रत्यय किया, दूसरा प्रत्यय हम कर रहे हैं गीप प्रत्यय। तो गीप प्रत्यय में हमने देखा दो सूत्रों का प्रयोग हम कर चुके हैं, एक उगितश्च, उग जिसका इत संज्ञक हो, ऐसे प्रातिपदिकों से परे गीप प्रत्यय का विधान बताया गया है। दूसरा टिड ढाण आए द्वयसज दधनय मात्रच तयप ठक ठाए कए क्वरपः। तो ये जितने भी शब्द बनेंगे अधिकांशतः तद्धित प्रत्ययांत शब्द बनते हैं इन प्रत्ययों से। तो इन प्रत्ययांत शब्दों से भी स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय का विधान यहाँ बताया गया है। हमने बात की थी, ये तो ऐन्द्री शब्द जो बना वो अण प्रत्ययांत बना। इसी प्रकार अय प्रत्ययांत को हम देखें तो अय प्रत्ययांत में हमने देखा औत्स शब्द बनता है तद्धित में। तो औत्स कैसे बनता है, उत्सादिभ्यो अय सूत्र से अय प्रत्यय, उत्स आदि शब्दों से अय प्रत्यय का विधान बताया गया है। तो उत्स प्लस गस प्लस अय बन जाता है। सुपो धातु प्रातिपदिक से प्रातिपदिक के सुप गस का लुक हो जाता है, तो उत्स प्लस अय बन जाता है। य अय में अंतिम हल यकार है, तो हलंत्यम सूत्र से यकार की इत संज्ञा हो जाती है, तो उत्स प्लस अ बन जाता है। ईत प्रत्ययांत होने के कारण तद्धितेष्वचाम आदेश सूत्र से आदि आच ऊ को वृद्धि आदेश होता है। ऊ को वृद्धि हमेशा औ होती है, तो औत्स शब्द बन जाता है। अब इसी को यदि अय प्रत्ययांत के रूप में हम देखें तो सूत्र में कहा गया है टिड्ढाण अय, अय प्रत्यय का प्रयोग किया है सूत्र में। तो अय प्रत्ययांत से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। तो अय प्रत्ययांत से यदि हम देखेंगे तो ऐन्द्री की तरह ही रूप कार्य चलता रहेगा हमारा। अब यहाँ ऐन्द्र की जगह हम औत्स शब्द का प्रयोग ले लेते हैं। तो यहाँ औत्स शब्द अय प्रत्ययांत होने के कारण टिड्ढाण अय सूत्र से औत्स शब्द से गीप प्रत्यय हुआ। गीप प्रत्यय में वही कार्य करना है। अलंत्यम सूत्र से अंतिम हल पकार की संज्ञा अय के यकार की गीप प्रत्यय के अंतिम हल पकार की संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है, तब हमारा रूप बन जाता है औत्स प्लस गी। लशक तद्धिते सूत्र से
गी के प्रत्यय के आदि में स्थित क वर्ग के वर्ण गकार की इत संज्ञा हुई, तस्य लोप से उसका लोप हुआ, तो हमारी स्थिति बनती है औत्स प्लस अ। यचि भम सूत्र से अचकार परे होने के कारण औत्स की भ संज्ञा होती है। यश्चेति च सूत्र से ब संज्ञक औत्स के अकार का लोप हो जाता है। टीका, तब हमारी स्थिति बनती है औत्सी। अब पद बनाने की औत्सी से प्रक्रिया वही है। सुऔजस इत्यादि सूत्र के साथ सुपह, प्रत्यय, परश्च, ज्ञाप, प्रातिपदिकात, इन सूत्रों के साथ में द्वैक यो द्विवचनैक वचने इस सूत्र की सहायता से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सु विभक्ति प्राप्त होती है। तब औत्स प्लस औत्सी प्लस सु बन जाता है। उपदेशेज अनुनासिक, तो इस सूत्र से सु में स्थित अनुनासिक ऊकार की इत संज्ञा हो जाती है, तो औत्सी प्लस सु ही रहता है। तस्य लोप से ऊकार का लोप हो जाता है, तो सु में अप्रिक्त हल सकार शेष रहता है, तो औत्सी प्लस स बनता है। अलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिष्य प्रक्तम हल सूत्र से ज्ञंत औत्सी शब्द से परे सु के अप्रिक्त हल सकार का लोप होकर के औत्सी पद सिद्ध होता है। तो यह प्रक्रिया समान चलती रहती है, कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जब हम समान शब्दों को एक साथ देखते हैं तब हम प्रक्रिया को और अधिक अच्छी तरह से समझ पाते हैं। एक ही शब्द के अंदर हमने दो रूप सिद्धियां की, प्रत्यय यद्यपि अलग अलग हैं, प्रत्यय चूंकि मूल रूप में तद्धित में कहे गए थे, तो उन तद्धितांत प्रत्ययों से अण और अय प्रत्ययांत शब्दों से प्रातिपदिकों से हमने यहाँ स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय का विधान देखा है। इसी प्रकार अन्य अन्य जगह भी हम आगे भी जो प्रत्यय बताए गए हैं उनका अवलोकन करेंगे। धन्यवाद।